नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा जवाहर नवोदय विद्यालय में हिंदी की शिक्षिका हूँ। आज का शीर्षक है पत्र लेखन। इसमें हम नए तथा पुराने पत्र प्रकारों को समझने का प्रयास करेंगे। पत्र लेखन एक बहुत ही पुरानी विधा या माध्यम है। मन के विचारों की अभिव्यक्ति का सरल किंतु प्रभावशाली माध्यम प्राचीन काल से हमारे जीवन का अंग बना हुआ है। कभी किसी ताड़पत्र पर, कभी लकड़ी के गुटके पर खुदे हुए रूप में, कभी किसी कबूतर के द्वारा, तो कभी किसी डाकिये के हाथ से पत्रों ने इतिहास काल से ही संबंध जोड़ने और तोड़ने का काम किया है। पत्र लेखन प्राचीन और नवीन रूप गद्य विधा का एक प्रकार है। पत्र लेखन क्या और क्यों, आइए इसे जानते हैं। इसका परिचय इस प्रकार से है। पत्र लेखन एक रोचक कला है। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज भी सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम स्थान रखता है। पत्र लेखन में आत्मीयता स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए, जिससे लेखक तथा पाठक दोनों समीपता का अनुभव करते हैं। लिखित भाषा का उद्देश्य सबसे अधिक पत्र लेखन द्वारा ही प्राप्त होता है। पत्र लेखन द्वारा हम दूसरों के दिलों को जीत सकते हैं, मैत्री बढ़ा सकते हैं और मंत्रमुग्ध कर सकते हैं। अतः पत्र लेखन एक ऐसी कला है जिसके लिए बुद्धि और ज्ञान की परिपक्वता, विचारों की विशालता, विषय का ज्ञान, अभिव्यक्ति की शक्ति और भाषा पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इस कारण से पत्र लेखन हमारे जीवन का अहम अंग है। पत्र लेखन के प्रकार। पत्र लेखन के विषय के अनुसार और शैली के अनुसार हम इसे दो रूप में बांट सकते हैं। विषय अनुसार हम इसे प्रेम पत्र, निमंत्रण पत्र, विवाह पत्र, जन्मदिन का पत्र, संवेदना पत्र, सामान्य पत्र आदि में बांटेंगे। और शैली की दृष्टि से हम पत्रों को दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक औपचारिक पत्र है और एक अनौपचारिक पत्र है। आपके सामने विषय अनुसार दोनों प्रकारों को सामने रखा गया है। एक में माता की चौकी है, ये एक निमंत्रण पत्र है। एक में एक अधिकारी को पत्र लिखा गया है, जो कि एक औपचारिक पत्र का नमूना है। और एक में संवेदना व्यक्त करता हुआ एक पत्र है। औपचारिक तथा अनौपचारिक पत्र को आके देखते हैं और इसके बारे में थोड़ी जानकारी बढ़ाते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों के साथ किया जाता है जिनसे हमारा कोई निजी परिचय नहीं रहता। इनमें औपचारिकता और कथ्य संदेश यह मुख्य होता है और आत्मीयता गौण होती है। इनमें तथ्यों तथा सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्र विशिष्ट नियमों में बंधे होते हैं। इन पत्रों की परिधि बहुत ही व्यापक होती है। इसके अनेक रूप संभव हैं, जैसे कि सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र, व्यावसायिक पत्र, पूछताछ पत्र, संपादक के नाम पत्र, अनुरोध पत्र, शोक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायत पत्र, निमंत्रण पत्र, विज्ञापन पत्र, बधाई पत्र, शुभकामना पत्र आदि। तथा अनौपचारिक पत्रों के बारे में अगर देखते हैं तो इसमें जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है उनके साथ अनौपचारिक पत्र किया जाता है। इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का विवरण होता है। ऐसे पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को ही हम लिखते हैं, इसलिए इन्हें अनौपचारिक पत्र के रूप में हम लिखते हैं। और जिस पत्र में सुलेख के नियमों का सही ध्यान रखा जाए, उस पत्र को गुणवत्तापूर्ण माना जाता है। हिंदी अनौपचारिक पत्र लेखन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं और इसके अनुसार ही हमें अनौपचारिक पत्र लिखना चाहिए। जैसे कि इसमें एक आरंभ होता है, एक मध्य होता है और एक अंत होता है। आरंभ हम अपने रिश्ते के अनुसार करते हैं, मध्य में हम अपनी बातों को बताते हैं और अंत में हम अपना प्रणाम या फिर जो भी हमें बताना होता है परिवार को, हमने किसको लिखा है उसके अनुसार हम अंत करते हैं। छोटों के लिए अलग तरह से अंत लिखा जाता है और बड़ों के लिए अलग तरह से अंत और प्रारंभ लिखा जाता है। पत्राचार के प्राचीन रूप तथा माध्यम रूप से अवगत हो जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, कबूतरों द्वारा पत्र भेजना यह सबसे प्राचीन रूप है। इसके अलावा विशेष कपड़े पर अंकित पत्र होते थे, जो एक जगह से दूसरे जगह घुड़सवारों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा भिजवाया जाता था। फिर प्रशासकीय राजपत्र होते थे। एक तरह का ये ऑर्डर निकाला जाता था, जिसको कि पूरे राज्य में या फिर राज्य या किसी नगर में या गाँव में जा जा करके लोग ढोल नगाड़े के द्वारा बताते थे। ये प्रशासकीय राजपत्र होते थे और इसमें किसी न किसी आदेश को संबोधित किया जाता था या एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजा जाता था।
आगे देखते हैं कि पत्राचार के पारंपरिक रूप तथा माध्यम कौन-कौन से हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, अंतर्देशीय पत्र, रजिस्ट्री पत्र, एरोग्राम का पुराना स्वरूप भी है सामने, टेलीग्राम तार जो कि अब प्रयोग में नहीं है, और पोस्ट कार्ड, ये सब भारतीय डाक के माध्यम हैं। पत्राचार के नवीन तकनीकी रूप तथा माध्यम कौन से हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे नवीन रूप है वो ईमेल है, और ईमेल के भेजने के अलग अलग माध्यम हैं, जैसे आउटलुक, जीमेल, रेडिफ, याहू तथा आई क्लाउड। ये सभी माध्यम ऐसे हैं जो सभी नवीन और तकनीकी से लैस हैं। पत्राचार हेतु संचार के अन्य प्रचलित माध्यमों का भी हम प्रयोग आजकल करते हैं, जैसे कि एसएमएस, हैंगआउट, गूगल मीट, गूगल ड्यू, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम। ये सभी प्रचलित माध्यम हैं और इंटरनेट की सहायता से इनका प्रयोग किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्य नमूने भी हम कह सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। अब हम आपको बताएंगे कि औपचारिक पत्र का क्या नमूना हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कार्यालयी पत्र का नमूना है, और दूसरा शिकायती पत्र का नमूना है। कार्यालयी पत्र जो कि कार्यालय के द्वारा लिखा जाता है, और शिकायती पत्र में किसी न किसी शिकायत को संबोधित किया जा रहा है और किसी अधिकारी को बताया जाता है। आपके सामने दूसरा पत्र जो है वो है अनौपचारिक पत्र, और इसका भी दो नमूना आपके सामने है। पहला है कि मित्र के नाम पत्र लिखा जा रहा है, इसमें एक मित्र बता रही है दूसरे मित्र को अपनी दिक्कतें और अपने घर में क्या हो रहा है। और एक माँ के नाम पत्र भेजा गया है, तो बच्चे ने अपनी माँ से अपने सुख दुख की बातें बताई हैं। आशा है कि इस वीडियो से पत्र लेखन के कई माध्यमों से आप परिचित हुए, आपने इनकी जानकारी इकट्ठा की और देखा कि प्राचीन काल और नवीन काल में पत्रों का रूप किस तरीके से बदला है, और कैसे ऐतिहासिक गद्य लेखन का जो ये विधा है पत्र लेखन के रूप में हमारे सामने पुराने समय से लेकर अब तक कितना ज़्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण बना हुआ है। धन्यवाद।